पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका हुआ है वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज के लिए। 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर और कौन से प्लेयर इन हुए हैं, कौन से प्लेयर आउट हुए हैं, किन के साथ ठीक हुआ है, किन के साथ गलत हुआ है, ये सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फिर प्लेटिनम कैटेगरी जो है वो अनाउंस हुई है पीएसएल के लिए। कौन सा बड़ा नाम आ रहा है डेविड और वार्नर के बाद, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़ा नाम है और इसका जिक्र मैंने जब डेविड वार्नर की वीडियो बनाई थी तब किया था, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और कौन सा प्लेयर है बड़ा प्लेयर इंडिया का जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वापसी कर रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम में अच्छी न्यूज है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले यार आप एक दफा ये जो स्क्वाड है इसके ऊपर देख लें। शान मसूद कैप्टन है। मैं चाह रहा था कि डब्ल्यूटीसी खत्म हो गया, अगर आपने वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए शान मसूद को आप कैप्टन बना रहे हैं तो फिर आप शायद अगले डब्ल्यूटीसी साइकिल में भी उनका बारे में सोच रहे होंगे। वरना मेरे हिसाब से अब आपको ये वाली सीरीज जो है वो आप दे सकते थे तैयारी के लिए एक नेक्स्ट कैप्टन को, अगर आप शान मसूद को प्लान्स में नहीं देख रहे नेक्स्ट डब्ल्यूटीसी साइकिल के लिए। लेकिन खैर, शान मसूद कैप्टन है और मैंने आपको बताया था कि वो जो आखिरी इनिंग्स है उसकी वजह से शान मसूद बच गए हैं, वरना उन्होंने ड्रॉप भी हो जाना था, उनकी कैप्टनसी भी चली जानी थी इस सीरीज के अंदर। तो शान मसूद यहाँ पे हैं, साउथ की वाइस कैप्टन है, अबरार अहमद है, बाबर आजम है, इमामुल हक की वापसी हो रही है, इसके ऊपर हम जरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कामरन गुलाम है, काशिफ अली राइट हैम फास्ट बॉलर हैं, बड़ा अच्छा उनका बॉल इन आता है, इनको इंक्लूड किया गया है। खुरम शहजाद हैं, यहाँ पे मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद हुरैरा हैं, मोहम्मद अली की वापसी हुई है। मोहम्मद रिजवान है, नुमान अली हैं, रोहेल हैं, साजिद खान की ऑब्वियसली फिर वापसी हुई है। सलमान अली आगा, देखें ये जो आपको लाइनअप नजर आ रही है ना, इससे एक ही इंडिकेशन है कि पाकिस्तान जो है वो स्पिन ट्रैक्स बनाने वाला, और इब्रार को, नुमान अली को और साजिद खान तीनों को खिलाएंगे और आपको शायद फास्ट बॉलर दिखेंगे नहीं, और चौथे स्पिनर जो होंगे वो सलमान अली आगा होंगे। तो मोस्ट लाइकली आपको शायद फास्ट बॉलर दिखेगा नहीं, और दिखेगा भी तो एक दिखेगा। तो लोग बहुत सा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार आपने अब्बास को ड्रॉप कर दिया, आपने मीर हमजा को ड्रॉप कर दिया। देखिए मीर हमजा के केस के अंदर आई नो एक ही टेस्ट मैच मिला, लेकिन वो 7-8 टेस्ट मैच खेल चुके हुए हैं और 13-14 सिर्फ उनकी विकटें हैं, विच इज नॉट गुड इनफ। ठीक है, आप जो मर्जी रोना रो लें, वो यहाँ के हैं, वो वहां के हैं, रीजनल बेस्ड पॉलिटिक्स आप कर लें, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं की, और वो 32 साल के हो गए हुए हैं और 130 से ऊपर उनकी पेस नहीं है। जो चीज अब्बास के लिए अप्लाई होती है, जो कि परफॉर्म करके आ रहे हैं, ठीक है, जिन कंडीशंस में, उन कंडीशंस में भी परफॉर्म करके आ रहे हैं, उस गंदी पिच के ऊपर भी अब्बास ने इन सबसे अच्छा जो है वो परफॉर्म किया था। तो अब्बास अगर ड्रॉप होते हैं तो मीर हमजा कैसे रह सकते हैं? 100 विकेटें 20 की 22 की एवरेज से 21 की एवरेज से अब्बास ने ली है, वो अगर ड्रॉप होता है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, स्पिन ट्रैक बनाएंगे तो मीर हमजा की तो जगह ही नहीं बनती। और काशिफ अली को इसलिए आई थिंक सिर्फ टीम के अंदर रखा है कि वो थोड़ा बहुत, क्योंकि खुरम शहजाद है, मोहम्मद अली हैं, और शायद खुरम शहजाद ही सिर्फ खेलेंगे ना, मोहम्मद अली खेलेंगे, और काशिफ अली को स्क्वाड में एक्सपीरियंस के तौर के ऊपर जो है वो रख लिया है। अब मेन पॉइंट ऑफ जो डिस्कशन है वो ये है कि इमाम उल हक की वापसी हो गई है। देखिए मैं बड़ा अगेंस्ट हूँ इमाम उल हक की वापसी के। बट हमारी जो अवाम है ना, वो जो प्लेयर चला जाता है ना, वो ये नहीं अब देखेंगे उसको पूरे 5 साल मिले, उसको पूरी पूरी बारी मिली, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स उन्होंने खेले, टेस्ट मैच भी खेले, और उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस देखें, एवरेज को छोड़ दें इधर, 37 की उनकी एवरेज है। हम बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने पाटे विकेटों के ऊपर बहुत से रन बनाए थे, ठीक है, वो जो एक 1.5 साल आया था। तो ये जो इमाम उल हक की ना 30 की एवरेज भी नहीं थी, ये जो 37 पे आई थी ना, ये उन्हीं पाटे विकेटों पे खेल के आई थी। ठीक है, ये लोग भूल जाते हैं कि इमाम उल हक ने कैसे रन बनाए हैं, ठीक है, और किस पिच पे बनाई हैं, किस ऑपोजिशन और अंडर प्रेशर का रन बनाए हैं। कभी आज तक इमाम उल हक ने अंडर प्रेशर रन नहीं बनाए। ठीक है, पॉइंट ये भी नहीं है, आपने एक पूरा चांस दिया एक प्लेयर को। अब आप सैम अयूब को, एक नए प्लेयर, उसके ऊपर भी तो चांस ले रहे थे ना। क्या टेस्ट क्रिकेट के अंदर उसकी 30 की एवरेज भी नहीं है अभी सैम अयूब के लिए? तो नए प्लेयर के ऊपर आप चांस ले रहे थे ना। तो अब यहाँ पे अजान अवैस इतना अच्छा कर रहा है, उसको आप इंक्लूड करते थे, किसी भी यंग प्लेयर को इंक्लूड कर देते। लेकिन आप फिर दोबारा इमाम उल हक के पास वापस चले गए, जिनकी फिटनेस के ऊपर भी भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अगर आप उनको खेलते हुए देख रहे हैं। अब मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये कि चलिए आपने इमाम उल हक को स्क्वाड में इंक्लूड कर दिया, क्या उनका स्टार्टिंग 11 में खेलना बनता है? हसीब का पहले खेलना बनता था, चले वो इंजर्ड हो गए। हुरैरा को मैं सुन रहा हूँ 1.5-2 साल से वो सिर्फ टीम के साथ है और एक टेस्ट मैच नहीं मिला। अब आप मुझे बताएं, डब्ल्यूटीसी खत्म, कोई कुछ भी नहीं है इस सीरीज के अंदर, पाकिस्तान जीते या हारे, आपने अगले डब्ल्यूटीसी की तैयारी करनी है। अब मुझे बता दें, इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा हुरैरा को खिलाने का या किसी और यंगस्टर को खिलाने का? आप फिर इमाम उल हक को ले आए। भाई मैं बिल्कुल 100% अगेंस्ट हूं इमाम उल हक के, और ये टेस्ट मैच अगर हुरैरा नहीं खेलते ना, तो आप ये बात समझ लें कि पर्ची चलती है। फिर वो जो पर्ची का जो टैग लगता है ना, उनके ऊपर बिल्कुल ठीक लगता है। वही कोई बंदा लॉजिकली समझा दे कि कैसे इमाम उल हक अब हुरैरा के ऊपर खेलेंगे, जो 1.5-2 साल से वेट कर रहा है और स्क्वाड के साथ है और एक टेस्ट मैच भी नहीं उसको मिला। सेम इज द केस विद हसीब ऑल्सो।
सेम इज द केस विद मेनी अदर प्लेयर्स आल्सो। तो क्या लॉजिक है सैम अयूब जिसके ऊपर आप चांस ले रहे हैं उसकी जगह इमाम उल हक को लाने की? तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट ने अगर अगर तरक्की करनी है ना, प्रोग्रेस करना है, तो इस तरह की थॉट प्रोसेस है। भाई पूरा मौका मिल गया, 5 साल उसने क्रिकेट खेली है, 5 साल कम नहीं होते, ठीक है? तो खैर इस चीज के मैं अगेंस्ट हूँ। बाकी तो स्क्वाड मुझे ठीक लग रहा है और स्पिन ट्रैक जो है वो पाकिस्तान बनाने वाला है। अब भाई प्लेटिनम कैटेगरीज में जो जो नाम है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। बाकी तो आपने देखा होगा प्लेटिनम जो है वो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है, उसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी होते हैं। अब इन्होंने रजिस्टर किया, अब ये सारे प्लेयर्स सिलेक्ट नहीं होंगे। मुजीबुर रहमान ऑब्वियसली काफी रेगुलर टी20 क्रिकेट खेलते हैं। नवीन उल हक जो है वो इस दफा आई थिंक आईपीएल में सेलेक्ट नहीं हुए, तो अब वो पीएसएल में आ गए हैं। एशन एगर हैं, क्रिस लिन है, पीएसएल पहले भी खेल चुके हुए हैं। ऊपर है डेनियल सैम्स हैं, डेविड वार्नर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो अब इस दफा पहली दफा पीएसएल खेल रहे हैं। फिर जेसन है, फिर मार्क हैं ऑस्ट्रेलिया के, फिर मैथ्यू शॉट हैं, ये रेगुलर ओपनर हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के, और ये एक अच्छी एडिशन है यहाँ पे। फिर मोइसेस एनरिक्स हैं, ये बहुत अरसे से और वेटरन है, टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर मेरिडिथ हैं ऑस्ट्रेलिया के, फिर शॉन एबट हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, फिर सदरलैंड है, कोई ऑस्ट्रेलिया के ही है, फिर मुस्तफिजुर रहमान है, शाकिबुल हसन है, एलेक्स हिल हैं इंग्लैंड के, जेसन रॉय हैं इंग्लैंड के, फिर जो क्लार्क हैं इंग्लैंड के, फिर इवंस हैं, सैम बिलिंग्स हैं, टॉम करन है, और कैडमोर हैं इंग्लैंड के, ठीक है, ये भी पिछले साल खेलते रहे पीएसएल। फिर असलंका हैं, फिर कुशल मेंडस हैं श्रीलंका के, अल्जारी जोसेफ हैं, एविन लुइस हैं, जेसन होल्डर हैं, जेसन जॉनसन चार्ल्स हैं वेस्ट इंडीज के, और शाय होप है। और जो सबसे बड़ा नाम जो मैंने आपको बताया था कि काफी ज्यादा कोशिश हो रही है डेविड वार्नर के बाद के स्टीव स्मिथ से और केन विलियमसन से बात की जाएगी। और अच्छा एक और भी प्लेयर्स हैं वो मैं मिस कर गया हूँ, सॉरी। टैमिल मिल्स हैं, एडम मिलने हैं, डैरल मिचेल हैं, फिन एलन हैं, जिमी नीशम है, मार्क चैपमैन है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं ये न्यूजीलैंड के। फिर ब्रेसवेल हैं, टिम साउदी हैं, इमरान ताहिर हैं, रासी वेंडर डूसन है, रीजे हेंड्रिक्स है, तबरेज शमसी। और मैंने आपको कहा था कि आईपीएल सेम टेन्योर में हो रही है, तो आईपीएल प्लेयर चूज करेगा, वो सारे नहीं पिक कर सकता, और उस सेम विंडो के अंदर कोई और इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी, तो इसका फायदा होने वाला है पीएसएल को, और आप ये देख सकते हैं। एंड फाइनली भाई, फाइनली प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर केन विलियमसन भी हैं, और आपको केन विलियमसन, डेविड वार्नर दोनों पीएसएल खेलते हुए दिखेंगे। स्टीव स्मिथ की भी काफी कोशिश की थी, लेकिन उनकी अपनी जो है वो मसरूफियात हैं, आपको पता है वो आईपीएल भी नहीं खेल रहे और वो पीएसएल भी नहीं खेल रहे। तो केन विलियमसन जो है वो खेलेंगे पीएसएल अलॉन्ग विद डेविड वार्नर एंड मेनी अदर प्लेयर्स, जो कि मैंने आपको प्लेटिनम कैटेगरी में बताए। अब ये प्लेटिनम है, फिर डायमंड भी है, और भी कैटेगरीज हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस दफा नामों के हिसाब से बेहतरीन होने वाली है पीएसएल, इफ यू कंपेयर इट टू प्रीवियस 3-4 इयर्स। शुरू के 3-4 साल में सारे बहुत बड़े बड़े नाम खेलते थे, वॉटसन भी खेलते थे, और भी बहुत से नाम जो हैं वो पीएसएल के अंदर खेलते थे। लेकिन अब आपको दोबारा, बिकॉज सेम विंडो के अंदर हो रही है, जो मैंने आपको लॉजिक बताई थी, तो अब आपको केन विलियमसन भी खेलते हुए दिखेंगे, और इनमें से सारे प्लेयर्स नहीं ऑब्वियसली पिक होंगे। जैसे मैंने बताया ना, सेम क्राइटेरिया आईपीएल के अंदर सारे प्लेयर्स नहीं पिक हो सकते, ठीक है। डेरल मिचेल जैसे फॉर एग्जांपल वो रेगुलरली पिक होते थे आईपीएल में, वो नहीं पिक हुए इसमें। अब ये जितने भी प्लेयर्स नाम बताए हैं सारे थोड़ी पिक होने हैं, 4 फॉरेन प्लेयर ही खिला सकती है ना एक टीम, तो कितने के प्लेयर्स पिक कर लेगी। इसी तरह बाकी लीग्स के अंदर भी इसी तरह ही होता है। तो ये अच्छी न्यूज है पीएसएल के लिए, और स्टीव स्मिथ भी आ जाते तो ज्यादा मजा आता, लेकिन चलें देखते हैं। अभी और भी प्लेयर्स, 3-4 प्लेयर बाय द वे अनाउंस हो सकते हैं। जॉनी बेस्टोर से भी बात चल रही है। अभी स्टीव स्मिथ का भी 100% कंफर्म नहीं हुआ कि वो नहीं आएंगे, तो वो चीज भी अनाउंस हो सकती है। बट केन विलियमसन का 100% हो चुका है कि वो ड्राफ्ट के अंदर हिस्सा लेंगे। एक अच्छी न्यूज है इंडियन क्रिकेट के लिए, और वो ये है कि शामी इज बैक। लेकिन जसप्रीत बुमराह की जो न्यूज है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही। अब देखते हैं कि उनको जो बैक स्पेजम है वो कितना है, कौन से ग्रेड का है, 1-2-3 उसके ऊपर अगर थिंक ग्रेड 1-2-3 कोई भी हुआ ना, तो वो आई थिंक ही विल मिस चैंपियंस ट्रॉफी। बट अभी उनकी जो है वो डिटेल्स आनी बाकी हैं। लेकिन शमी इज बैक, और टी20 क्रिकेट में उनको सेलेक्ट किया है। लेकिन टी20 मैटर नहीं करता, उनको सेलेक्ट इसलिए किया है कि पहले देखेंगे क्या 4 ओवर का उनका रिदम बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, एंड देन ऑब्वियसली वो वनडे इंटरनेशनल इंग्लैंड के अगेंस्ट भी खेलेंगे, और फिर इवेंचुअली चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे। तो दोनों होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बुमराह नहीं होंगे तो मतलब 50% इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा, और अगर दोनों ही नहीं होंगे तो भाई बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है इंडियन बॉलिंग लाइनअप पे। तो अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।